देसाई जब इंदिरा जी को तिहाड़ जेल में ले गए, पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय हम लोग इंदिरा संबंध होता है। गांधी जी के आह्वान पर ही, गांधी जी के आह्वान पर ही लोग आए, स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। राजनीति के साथ साथ दूसरे धंधे के प्रति, कमाने के प्रति लोगों का, ठाकुर साहब के सादा जीवन के बारे में आप कहीं बाल हुए, आपके अचवाड़ा से लेकर जात पात से ऊपर थे। जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। देखिए अभी हम बाढ़ शहर के कांग्रेस मैदान में और समझ सकते हैं बाढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष योगदान देने वाले, उनका आज पुण्यतिथि है। और तमाम लोग देख रहे होंगे आप कि शहर के तमाम रणनीतिकार, राजनीतिक लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पहुँचे और उनके पुण्यतिथि पर यहाँ माल्यार्पण की। हम समझते हैं सर, क्या यहाँ आज कार्यक्रम हुआ? आज कार्यक्रम हुआ महान स्वतंत्रता सेनानी जी और पूर्व विधायक ठाकुर द्वारका नाथ सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर सब लोग आके माल्यार्पण करते हैं और आज भी उसी के क्रम में एक कार्यक्रम आयोजित था। अच्छा, क्या लगता है सर, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, बाढ़ के एक महत्वपूर्ण चेहरा के रूप में उनका योगदान रहा, तो कहीं न कहीं नई पीढ़ी जो है इस संदर्भ में जानकारी का अभाव है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के पहले तो ठाकुर साहब अमर रहे, नारा लगाते हुए, कहते हुए कहना चाहे, आज के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, ठाकुर साहब से सीख लेना चाहिए कि सादगी कैसे व्यतीत किया जाता है। आज तो कोई भी विधायक तो छोड़ दीजिए, हल्का फल्का कार्यकर्ता भी कुछ कमा लेता, पहला काम होता है उसका गाड़ी लेना, है ना, चाहे जैसे ले हो, और उसके बाद थोड़ा IM हो जाता है, उसमें जैसे तैसे चलता है, जैसे सांप के तो कैसे चलता है हिल डोल के, उसी तरह चाल चलन हो जाता है। तो हमारे जितने पूर्वज यहाँ हुए उसमें ठाकुर साहब भी एक हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे। इनसे इनका सही हम लोग पद चिन्हों पर चलने का अनुकरण करें, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और NS कॉलेज के सचिव भी रहे और एक दिन में 39 आदमी को नौकरी दिए ठाकुर साहब अपने कलम से। उदाहरण स्वरूप देवेंद्र बाबू, प्रोफेसर देवेंद्र बाबू, जो कि यादव समाज से आते हैं, है ना, उन्हीं के कलम से बाल हुए। आपके अचवाड़ा से लेकर जात पात से ऊपर थे, सादगी के प्रतीक थे और समरस समाज लेकर चलते थे, अब बाढ़ में शर्मान थे। यही इतना कहना है। अच्छा, क्या लगता है सर, जिस तरह से कहीं न कहीं कांग्रेस नेता थे और तमाम यहाँ विभिन्न दल के लोग उनके पुण्यतिथि में पहुँचे, तो किस तरह का उनका समाज में योगदान रहा? यही तो उनकी खासियत थी। जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, ठाकुर साहब से नहीं, उनके पहले ही से पंडित रामजतन सिंह उनके चचा थे जी, वो भी विधायक थे, वो भी कांग्रेसी थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। फिर ठाकुर साहब MLA बने, वो भी फ्रीडम फाइटर भी थे, और सभी वर्गों को मिलाकर सादगी रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज के विभिन्न दल के लोगों में जिस तरीके से आज, जैसा कि शंकर जी ने कहा, उनसे सीख लेनी चाहिए। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन राजनीति से ज़्यादा उन्होंने पर्सनल रिलेशंस को तरजीह दिया और आज सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए संदेश दिया उन्होंने। आज के पॉलिटिशियन चाहे वो किसी भी। अच्छा, क्या लगता है सर, वर्तमान दौर में विधायक या जनप्रतिनिधि और जनता में काफ़ी दूरी बढ़ गई है क्या? हाँ, आसमान ज़मीन का फ़र्क है जी। आज राजनीति के साथ साथ दूसरे धंधे के प्रति, कमाने के प्रति लोगों का, ठाकुर साहब के सादा जीवन के बारे में आप कहीं। यहाँ कांग्रेस नेता हेमंत जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी समझेंगे। क्या लगता है बाढ़ क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा, और आप कांग्रेस नेता और यहाँ तमाम दल के लोग पहुँचे हुए हैं, तो बाढ़ क्षेत्र में उनका विशेष स्मारक बनना चाहिए क्या? एकदम बनना चाहिए। उनकी स्मृति से नई पीढ़ी आलोकित होगी, प्रेरित होगी। आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग के स्थानीय मसीहा रहे हैं, हम लोग के नेता अभिभावक रहे हैं, और जब भी उनके कार्यकाल में और उनके कार्यकाल के बाद भी जब भी सामाजिक विषमता फैली इस इलाके में, ठाकुर साहब, बगल में हमारे आदरणीय बालकुंज शर्मा जी हैं, इन लोगों को लेकर के समरस समाज के निर्माण में उन्होंने क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे महान विभूति को हम सभी आज उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। ठाकुर साहब अमर रहे का नारा लगा रहे हैं और नई पीढ़ी को यह संदेश दे रहे हैं उनकी प्रतिमा के सामने कि नई पीढ़ी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे ठाकुर साहब का जो
सीना है और भी चौड़ा हो सके, हमारे दिवंगत विभूतियों का सीना चौड़ा हो सके और स्वर्ग से हम सबों को आशीर्वाद दें कि उनका जो बड़ा काम हुआ, बड़ी लकीर जो उन लोगों ने खींची, उस पर हम लोग आगे चलते रहें, यही आशीर्वाद की अपेक्षा। हेमंत जी, आप काफ़ी अनुमंडल ही नहीं बल्कि बिहार में साहित्यकार में आपका, तो क्या लगता है उनके जीवनी भी लोगों को पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या हम एक पत्रिका निकालते हैं संध्या बाती, उसमें आदरणीय बड़े भाई विजय दा के सहयोग से एक विस्तार से उनकी जीवनी हम लोगों ने प्रकाशित की थी। एक अंक ही उनको समर्पित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद और विस्तार से भी अभी अपेक्षा है और ज़रूरत है कि उनके विचार को, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को, उनका जो संघर्ष का इतिहास रहा, अभी गुरुदेव देवेंद्र सर ने जो बताया कि सादगी जीवन था, प्रोफेसर शंकर जी ने बताया कि सबको लेकर के चलते थे, जात की नहीं जमात की राजनीति करते थे। तो ऐसे विधायक की जीवनी, ऐसे जनप्रतिनिधि की जीवनी घर घर तक के जानी चाहिए, बच्चों को पढ़नी चाहिए और आज और कल में क्या फ़र्क है ये नई पीढ़ी को समझनी चाहिए कि किस तरह के विधायक होते थे कि साइकिल से चलते थे। पंडित रामरतन सिंह जी, उनके बड़े लड़के राम सागर बाबू बगल में बैठे खड़े हैं, तो साइकिल से चला करते थे। ठाकुर साहब स्कूटर से चला करते थे। और आज के विधायक को देखिए कहाँ हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या काफिला है, और सबों को लेकर के चलते थे। सबसे खासियत यही थी ठाकुर साहब के बारे में हम लोग यही जानते हैं। उनके साथ, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करने का सौभाग्य मिला। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। हाँ, हम लोग संगठन में काम किए। जब पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हम लोग उनके साथ पटना में धरना प्रदर्शन, बाढ़ में धरना प्रदर्शन में। अच्छा, क्या लगता है स्वतंत्रता आंदोलन के किस आंदोलन, चूंकि जब कांग्रेस नेता की बात आती है तो कहीं ना कहीं गांधी जी से एक अलग संबंध होता है। गांधी जी के आह्वान पर ही, गांधी जी के आह्वान पर ही लोग आए, स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। 1942 के अगस्त क्रांति में इन लोगों ने स्थानीय तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। बख्तियारपुर में पंडित शिलभद्रा जी, बाढ़ में ठाकुर द्वारिका बाबू, पंडित रामरतन सिंह, जगदीश नारायण सिंह, ऐसे कई स्वाधीनता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा को बुलंद किया। और भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। बालको शर्मा जी, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ठाकुर साहब, पंडित रामजतन सिंह जी और राणा जी, इन लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला और मुझे तब लगता था कि जैसे कृष्ण ऊपर से पहाड़ को उठा करके लोगों को सेवा करते थे, ऐसा लगता था कि पंडित जी हैं, ठाकुर साहब हैं, तो हम लोग उनके संतान हैं और उनके रास्ते पर चलने का अभी भी उनकी दी हुई दिशा पर चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच हैं। जब उनकी मूर्ति के पास आता हूँ तो मुझमें बिल्कुल ऊर्जावान मैं हो जाता हूँ और लगता है कि उस समय जिस उम्र में हम थे, जिस 16वां साल में थे, आज भी मैं उनके सामने उसी 16वां साल में। क्या लगता है सर, कांग्रेस मैदान में उनका प्रतिमा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा बाढ़ क्षेत्र से, उनका स्मारक बनना चाहिए बाढ़ में। बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए, उनका, पंडित जी का, राणा जी का, इन लोगों का बनना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उनको देख करके, और हम जो अभी आज हमारे जितने बंधु बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को सुने। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ठाकुर साहब की तरह बोल रहा हूँ। हमारे हेमंत जी और हमारे देवेंद्र बाबू और हमारे ये 2 युवराज उनके हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि वो ठाकुर साहब बोल रहे हैं। और हम लोग आज भी बाढ़ में वही चाहता हूँ जो पंडित जी साइकिल से चलते थे विधायक होने के बाद, ठाकुर साहब साइकिल से चलते थे और दस्तखत करने के लिए कलम निकालते थे, दस्तखत करते थे और मोहर भी पास में मोहर मार देते थे कि जनता को कोई समस्या, कहीं जाने की जरूरत नहीं है रास्ते में। ऐसा ये सौभाग्य हम लोग पाया है, उनको देखा, उनके साथ रहे। जेल गए इंदिरा जी के टाइम में, तो भागलपुर जेल गए, दिल्ली गए, सब जगह गए उनके साथ, बम्बे गए, हर जगह गए। ऐसा लगा कि मेरे गार्जियन हैं। आज मैं गार्जियन को, इंदिरा गांधी के समय में जेल जाने का मौका तो क्या लगता है, कांग्रेस नेता थे, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस में, फिर जेल क्यों? जेल तो इमरजेंसी में वो इंदिरा गांधी। तो आप लोग जयप्रकाश आंदोलन में थे क्या? जी नहीं, तो मोरारजी देसाई जब इंदिरा जी को तिहाड़ जेल में ले गए, पहला गैर कांग्रेसी सरकार बना। बिल्कुल। तो उस समय हम लोग इंदिरा जी के लिए समर्थन में भागलपुर जेल में 21 दिन तक रहे और जेल में तहलका मचाते रहे। खेल हो, नाटक हो
इत्यादि जो भी होता था मैं हम लोग करते थे और तहलका मचते मचते जेल का फाटक खुल गया और हम लोग निकल गए। देखिए एक बुजुर्ग चाचा भी हैं। चाचा कितना उम्र हुआ आपका? हम 84 84 साल के अखिल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी? कहना चाहबे करेंगे, ठाकुर साहब धरती पर के नेता थे जी समूचे इलाका साइकिल से विधायक होने के बाद भी चक्कर काटते थे जी समूचे क्षेत्र, जी और हम लोग पांचों के साथ साइकिल लेकर चलते थे जी और बचाव का उनका दिल में बहुत मन में रहता था। जी कहीं झगड़ा हुआ कहीं झंझट हुआ बिना बेलाए पहुंच जाते थे। 1 मिनट में कह देना चाहते हैं एक उदाहरण। जी बिहारी में आग लगा हुआ था, जी 7-8 मर्डर हो चुका था बिहारी में कोई कहने के लिए नहीं तैयार था। जी हम लोग साथ हैं उस वक्त। जी राणा जी को कहें कि राणा जी ये आग लगल रहते तो हमरा तोरा से सुनते हो तो सुनते तो चलो ना दोनों आदमी वहाँ गए, बैठका लगा, सब शांति हो गया उसी रोज से। जी दूसरा अथमल गोला 1 महीना तक बंद रहा, कई एक मर्डर हुआ अथमल गोला बाजार जी स्टेशन। जी वो लोग 5 आदमी आए कि ऐसी आग लगल रहते, हम लोग के लिए ही 10 आदमी के, जी और 2 रोज 4 रोज सब गांव में चक्कर काट के कहीं कि खोलो, पुलिस वारंट कर दिया, जी फिर भी उसके बाद शांति। तो इस तरह शांति के नेता मतलब थे, सादगी के साथ जनता के लिए हमेशा जनता उपलब्ध के रहते लिए मरने के लिए तैयार रहते थे हर समय। थे। हाँ परिचय हुआ आपका? हैं, क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय हुआ, हम पंडित राम जतन सिंह स्वर्गीय, वो स्वतंत्रता सेनानी, 6 बरस जेल काटे राजेंद्र बाबू के साथ। जी राजेंद्र बाबू के साथ आप भी जेल गए थे? हम तो हमरे बाबूजी आपके पिताजी जी विधायक हुए 12 से 57 में, जी जी और 62 में हुए बख्तियारपुर से विधायक, जी 2 बार। और उसके बाद तो उनका भी सादगी जिंदगी, उसके बाद ठाकुर साहब हुए। जी धन्यवाद। ये लोग का उदाहरण कहना कठिन है, जी सूर्य को दीपक दिखाना है। इतना ही लोग एक्टिव, मोहर जेबिए में रखते थे, जनता के लिए हमेशा साइकिल रोकिन बिना ब्रेक के साइकिल ऐसे कर देते थे, गिर गए, जी मोहन है। जी और इस विशेष आपको समय क्यों बर्बाद करें। धन्यवाद। आप जानते हैं बाढ़ में बोलिए। जब कभी भी सामाजिक तनाव हुआ जी वो बहुत निर्भीक आदमी थे, अरे राम, डरते नहीं थे किसी से, जी और सभी वर्गों खास करके सामाजिक तनाव जहाँ पर होता था आगे कूद जाते थे। जी हाँ, वो निर्भीक आदमी। कुछ लोग देखे जाते हैं समाज में आग लगाने का काम करते हैं, तो ये लेकिन बुझाने का काम बुझाने का काम करते थे और डरते नहीं थे। जी चाहे कोई एरिया हो, कितनों दबंग का एरिया हो, चले जाते थे। सर इस मौका पर यही कहना चाहेंगे कि ठाकुर साहब एक सादा जीवन उच्च विचार के परिचायक थे। इन एक अनुकरणीय व्यक्ति हैं। इनसे आज के जनप्रतिनिधि को, हमारे जैसे नेता को सीख लेना चाहिए जी कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन, एक विधायक रहते हुए किस तरह से इन्होंने अपना जीवन गुजर बसर किया। जी यानी सादा जीवन उच्च विचार। इतना महान व्यक्ति कि विधायक होते हुए भी स्कूटर से चलते थे। आज के जनप्रतिनिधि क्या कैसे चलते हैं आप सब देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आज इस शुभ अवसर पर ऐसे महान हस्ती से सीख लेने की ज़रूरत है। क्या लगता है, आप जदयू जिलाध्यक्ष हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस विपक्ष में है, और विपक्ष के नेता का इस तरह सम्मान, उनका समाज में किए गए कार्य के लिए आप लोग को समाज में किए गए कार्य, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे जी और समाज में अच्छे अच्छे कार्यों की जो प्रशंसा होनी चाहिए, जी जो जैसे रहते हैं उनकी प्रशंसा बाद में ही होती है। जी ठाकुर साहब एक आदर्श व्यक्ति थे, एक आदर्श विधायक थे, तो इनकी प्रशंसा कौन नहीं करेगा। जी और हम लोग तो वैसे व्यक्ति के, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, अच्छे व्यक्ति के हम लोग तो पुजेरी हैं खास करके। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर इस मौका पे? हम सारे जीवन ठाकुर साहब के साथ रहे। जी असेंबली जाना, ट्रेन से उतरते थे, अब पैदल असेंबली जाते थे। जी बाहर से, घर से, रूपस से बाहर आते थे। एक दिन की कहानी है, टमटम का इंतजार हम लोग कर रहे थे।
1 घंटा टमटम नहीं मिला जी तो हम लोग पैदल चल दिए। पैदल चलने का मतलब यह हुआ कि कचहरी आते आते 100 आदमी हो गए, सब लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। मेरे शादी का प्रतीक था, कहीं नाश्ता पानी नजायज पान तान नहीं खाते थे, एकदम नहीं। और क्या कहें, विशेष रहता, बहुत मौका मिला, बहुत कहते। ऐसे विधायक को शिक्षा हम लोगों को लेना चाहिए और उन लोग स्वतंत्रता सेनानी का स्मृति यहाँ बननी चाहिए। थैंक यू सर। ठाकुर साहब ऐसे बाढ़ के विधायक और स्वतंत्रता सेनानी थे कि यही काम नहीं करते किए। जहाँ पहुँच जाते थे, 2 ठो के लड़ाई रहता था, वहाँ पहुँच जाते थे, दोनों को मिला देना, कहीं केस और मुकदमा नहीं होने देते थे। शादी या ब्याह में आगे बढ़ के इलाका में कई शादी या ब्याह करवाते थे और उनके बात को सभी लोग मानते थे। दहेज प्रथा के विरोध में थे, माने खाली गुने भरा हुआ था। और मतलब ऐसा उनका जो किया हुआ समाज के लिए कार्य लगातार युवाओं में चर्चा होना चाहिए, चर्चा और सीख लेना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। वो आदर्श उनका उपस्थित करना चाहिए युवक को, और तब समाज आगे बढ़ेगा। तो समझ सकते हैं बाढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय द्वारका नाथ सिंह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, उनके जो पुण्यतिथि पर तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए और कहीं ना कहीं बाढ़ में स्मारक की मांग किए तथा कहीं ना कहीं युवा के बीच में लगातार चर्चा होना चाहिए कि वर्तमान जो राजनीतिक हैं उनसे सीख लेना चाहिए। यह तमाम लोगों ने बताया। खबर कैसा लगा कमेंट कर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक